जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। एएलपी 2024 सीवीटी 1 का रिजल्ट कब आएगा, ये सवाल सभी कैंडिडेट के मन में घूम रहा है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि एएलपी 2024 सीवीटी 1 का रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, कट ऑफ क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड, यानी कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं तो कट ऑफ आपका क्लियर हो जाएगा। नॉर्मलाइज्ड क्या कट ऑफ रह सकता है और सीवीटी 2 का एग्जाम कब तक आपका होने की प्रोबेबिलिटी है। तो यदि आप लोगों ने एएलपी 2024 सीवीटी 1 एग्जाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए, रेलवे जो एग्जाम प्रीवियसली कंडक्ट कराई है, जैसे कि एनटीपीसी का या ग्रुप डी का, जिसका रिजल्ट है जो 2023 में देखने को मिला, तो रिजल्ट लगभग मान सकते हैं विद इन 2 मंथ, यानी कि 2 मंथ के अंदर ही रिजल्ट है जो रेलवे जारी कर देती है। तो एग्जाम आपका एएलपी सीवीटी 1 का जो ओवर हुआ है वो 29 नवंबर को। 2 मंथ यदि आप लोग कैलकुलेट करेंगे या 50 से 60 दिन के गैप, तो आप लोग मान के चलेंगे कि आपका जो एएलपी सीवीटी 1 का जो रिजल्ट है वो मिड जनवरी के बाद, मिड जनवरी 2025 में ही आपको देखने को मिल सकता है। मिड जनवरी 15-20 जनवरी के आसपास या लास्ट जनवरी भी जा सकता है, लेकिन मान के चलेंगे कि जनवरी 2025 में आपका रिजल्ट है जो जारी कर दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली यही चांस है कि 15 से लेकर के 20 जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट है जो जारी कर दिया जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करें कि सीवीटी 2 का एग्जाम कब तक होने की उम्मीद है। तो देखिए, यदि कि जनवरी में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो लगभग आपको 1 से 1.5 महीने का समय मिल सकता है सीवीटी 2 के एग्जाम के लिए। तो आप लोग मान के चलेंगे कि आपका जो सीवीटी 2 का एग्जाम संभावना है वो मार्च 2025 में ही, मार्च 2025 में सीवीटी 2 का एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। क्योंकि यदि जनवरी में रिजल्ट आता है तो फरवरी में तो आपका मान सकते हैं एग्जाम होने की कम ही पॉसिबिलिटी रहेगी। मार्च 2025 में आपका सीवीटी 2 का एग्जाम हो सकता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और बात करें कि क्या कट ऑफ रह सकता है। तो देखिए, ये कैंडिडेट के जो एवरेज मार्क्स कौन कौन से शिफ्ट में कितने बने हैं वो है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो टफेस्ट शिफ्ट रहा है वो 25 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट ही रहा है, जिसमें एवरेज मार्क्स 30 बना है 30.18। और नीचे आप लोग जाते जाएंगे तो आपका जो शिफ्ट है वो इजी होता चला जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट है वो 28 नवंबर 2024 का थर्ड शिफ्ट, जिसमें एवरेज मार्क्स है जो 33.74 बना है। तो आप लोग यहाँ पे देखें कि आप लोगों ने किस डेट को कौन से शिफ्ट में एग्जाम दिया है। जितने भी यहाँ तक आपको शिफ्ट दिख रहे हैं वो टफ शिफ्ट है और इसके नीचे जितने भी शिफ्ट है वो इजी शिफ्ट है। जिन्होंने भी टफ शिफ्ट में एग्जाम दिया है उनका नंबर यदि ऑन एन एवरेज यदि 30 के आसपास भी बन रहा है, यानी कि 30 मार्क्स बन रहा है, तो सिलेक्शन होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि उनके नॉर्मलाइजेशन में लगभग 10 नंबर तक, यानी कि 10 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। और जिन्होंने भी कैंडिडेट ने इजी शिफ्ट में एग्जाम दिया है उनका यदि नंबर ये एवरेज नंबर के बराबर बन रहा है, उनके कट ऑफ क्लियर होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ आपका हो सकता है यूआर के लिए वो 40 नंबर, ओबीसी के लिए 38 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 36 नंबर, एससी के लिए 35 नंबर और एसटी के लिए 33 नंबर। ये आपका नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ कहने का मतलब हुआ कि जो आपका अभी नंबर बन रहा है उसमें नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे और उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ रेलवे बोर्ड जारी करेगी सिलेक्शन लेने के लिए, आपका ये कट ऑफ हो सकता है। अब इस नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ से कैटेगरी के अनुसार यदि आपके नंबर 10 नंबर तक भी कम है, जैसे यूआर से हैं, और यदि आपके नंबर 30 भी बन रहे हैं और यदि आपका शिफ्ट है यदि हार्ड रहा है तो सिलेक्शन होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। उसी तरह से यदि एसटी कैटेगरी है और आपके यदि नंबर 30 के आसपास ही बन रहे हैं तो सिलेक्शन होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। ईडब्ल्यूएस है और यदि आपके नंबर अभी रॉ स्कोर 28 के आसपास भी बन रहे हैं तो पूरी प्रोबेबिलिटी है। टफ शिफ्ट में, इजी शिफ्ट में आपको ये नंबर बढ़ जाएगा, 4 से 5 नंबर सिलेक्शन लेने के लिए आपको 32-35 नंबर तक लाने पड़ेंगे। एससी में यदि कि आपका जो नंबर है टफ शिफ्ट में यदि कि 26 के आसपास या 28 के आसपास भी बन रहा है तो पूरी
प्रोबेबिलिटी है। और एसटी के लिए यदि आपका नंबर है जो 25 के आसपास भी बन रहा है तो सिलेक्शन होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि सीबीटी 2 में जो टोटल बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे वो लगभग 2,82,000 के आसपास। 2,82,000 ये जो संख्या है काफ़ी बड़ी संख्या है। पढ़ने वाले कैंडिडेट इसमें मुश्किल से मुश्किल 50,000 ही होंगे। बाकी जो कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है उसके बेसिस पे कट ऑफ उन्होंने तुक्का पे तुक्का खेल के आए होंगे, तो कट ऑफ डेफिनेटली आपका यही रहने वाला है। 40 नंबर से ज़्यादा यूआर का नहीं जाएगा। ओबीसी 38 नंबर, ईडब्ल्यूएस 36 नंबर, एससी 35 नंबर और एसटी 33 नंबर। यदि आपके नंबर इस नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ से यदि 10 नंबर तक भी कम बन रहे हैं आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो आप लोग सीबीटी 2 की तैयारी में जरूर जुड़े रहें। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका एग्जाम हुआ है 75 नंबर का सीबीटी 1, इसमें जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दिया है उसका 15 टाइम्स कैंडिडेट है जो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जितनी वैकेंसी है उस वैकेंसी का 15 टाइम्स कैंडिडेट है जो क्वालिफाई करेंगे। वैकेंसी आपका 18,799 है, इसका 15 टाइम्स करेंगे, ये जो तो संख्या निकल के आएगी वो 2,81,985, यानी 2,81,985 बच्चे हैं जो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। और ये जो संख्या है काफ़ी बड़ी है। अब जितने भी कैंडिडेट ये जो 2,81,985 है सीबीटी 2 का एग्जाम देंगे, सीबीटी 2 के एग्जाम में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपका 2 पार्ट में एग्जाम होगा। पार्ट ए जिसमें आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिससे आपका मेरिट तैयार होगा। और पार्ट बी जिसमें 60 मिनट में 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ट्रेड से जो क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, 100 सवाल पूछे जाएंगे जिससे मेरिट तैयार होगा, जिसमें मैथ पूछा जाएगा वही जो सीबीटी 1 में पूछा गया है, रीजनिंग पूछा जाएगा वही जो सीबीटी 1 में पूछा गया है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो सिलेबस ऐड किया गया है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, ये आपको जो मेजरली फिजिक्स का टॉपिक है आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि ये जो फिजिक्स का टॉपिक है वो 10th 11th और 12th का कॉम्बिनेशन है। जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है उसका कॉम्बिनेशन है। तो ये आपका यहाँ पे टॉपिक है। अब इसी जो आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा ये आपको मेरिट बनने में मदद करेगा। इसके अलावा एक साइको भी होगा। और जो आपका पार्ट बी का एग्जाम होगा वो ट्रेड का एग्जाम होगा जिसमें 35% नंबर ला करके आपको क्वालिफाई करना होगा। अब जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने 2,81,985 बच्चों ने सीबीटी 2 एग्जाम दिया है इसमें से मात्र 8 टाइम्स कैंडिडेट ही साइको के लिए क्वालिफाई होंगे, जिसका कम नाम है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। जितनी वैकेंसी है उस वैकेंसी का 8 टाइम्स। वैकेंसी आपका 18,799 है, इसका 8 टाइम्स करेंगे तो ये जो संख्या है लगभग 1,50,392 कैंडिडेट हैं जो साइको के लिए क्वालिफाई करेंगे। और सभी कैंडिडेट ये जो 1,50,352 कैंडिडेट जो साइको देंगे उसका वेटेज आप लोग यहाँ पे समझे मेरिट कैसे तैयार किया जाएगा। तो 70% जो मेरिट है आप लोगों ने ये जो सीबीटी 2 एग्जाम दिया है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पूछा गया है 100 नंबर का, इसका वेटेज है जो 70% दिया जाएगा। और 30% जो वेटेज है वो साइको का दिया जाएगा। तो ये 70:30 का कॉम्बिनेशन करके मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और इस 1,50,392 बच्चों ने जो सभी ने साइको दिया है उसमें से जो मेरिट तैयार होगा वो मात्र 18,799 बच्चों का ही। तो इतने बच्चों का फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट आएगा अलग अलग बोर्ड से। तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। जो भी आपके मन में डाउट है आप लोग नीचे कमेंट में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो यहाँ पर आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।